हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। बिटकॉइन की मार्केट या क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लड बात हमें देखने को मिला है। बिटकॉइन के अंदर ही अगर हम केवल बात करने की कोशिश करें तो पिछले हफ्ते के अंदर अंदर 18% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये क्या नॉर्मल था? इसके पीछे कोई न्यूज़ थी? क्या थी? ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। कुछ अल्टकॉइन को भी कवर करते हैं जो कि हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। बिटकॉइन के साथ आखिरकार क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी लोग क्रिप्टो मार्केट के बारे में अपडेटेड यहाँ पे रह पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, ये जो भी बात थी कि बिटकॉइन के अंदर क्या होने वाला है, वो हम लोगों ने आज से 9 दिन पहले ही चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। अगर आप चैनल के ऊपर जाओगे और देखोगे तो लगभग 9 दिन पहले मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाई थी और आपको बताया था कि क्या बिटकॉइन यहाँ पे रेडी है पंप करने के लिए। और उसमें हमने बात करी थी इस पूरे सिनारियो के बारे में कि बिटकॉइन के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। और ये वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं जाके, जिसमें मैंने ऑलरेडी क्लियरली ये समझाया था कि बिटकॉइन के अंदर एक कह सकते हैं कि डाउन चैनल टाइप का फॉर्म हो रहा है, जिसमें कि बिटकॉइन के प्राइसेस थोड़े से यहाँ पे रहने के बाद डाउन आ सकते हैं, जो हमारे टारगेट के लगभग अकॉर्डिंग 26,800 के आसपास था। और अगर हम आज की डेट के अंदर प्राइसेस की बात करें बिटकॉइन के, तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे 24,000 तक भी टेस्ट होके आया है। तो अगर मैं इसको ऑन करूं तो आप ये चार्ट क्लियरली देख पाएंगे कि जिस तरीके से हम लोगों ने एक एजम्पशन लिया था मार्केट का, वैसा मार्केट यहाँ पे वर्क किया है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो एडवांस है, ये एडवांसमेंट है कि कैसा पहले से मार्केट के मोमेंटम को बहुत हद तक प्रेडिक्ट यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये मैं सिखाता हूँ आप सभी को अपने कोर्सेज के अंदर। तो अगर आपने अभी तक कोर्सेज ज्वाइन नहीं करे, आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। हम यहाँ पे अभी 2 तरीके के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जिसके अंदर आप इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में सीख पाएंगे। और इन दोनों के ऊपर अभी आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप किसी भी कोर्स को अगर यहाँ पे ओपन करते हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर इसका डिस्काउंट कोड देखने को मिल जाएगा। इस वाले में शायद लॉगिन करना पड़ेगा, मैंने लॉगिन अभी किया नहीं है। तो आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यूज़ करना है कूपन कोड IND50, जिससे कि आप 50% का डिस्काउंट ले सकते हो। और ये कूपन कोड वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 20 अगस्त, यानी कि अगले 2 दिन के लिए। और तो अगर आप सीखना चाह रहे थे सभी चीज़ों को इन डेप्थ डिटेल में, तो आप डेफिनेटली इनको ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे सीख सकते हो। इवन दैट अगर आपको समझना है कि इन दोनों कोर्सेज के अंदर कंटेंट क्या है, तो यहाँ पे एक फ्री वेबिनार है जो कि आप जाके आप एक्सेस करो, देख लो आपको क्या समझ आता है सारी चीज़ें। उसके बाद आप इन दोनों कोर्सेज में किसी में भी इनरोल कर सकते हो। देखो, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता होता कि मार्केट के अंदर मोमेंटम क्या बन सकता है, तो आप बहुत हद तक बचे हुए होते, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते थे और अपनी नॉलेज के थ्रू कहीं ना कहीं मार्केट में एक एज लेके चल सकते थे। क्योंकि अभी ये जो डंप आया है, इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि मार्केट के अंदर जो न्यूज़ हैं, जो सेंटीमेंट है, वो ख़राब हो गए, इसके लिए डंप आया। लेकिन अगर ये डंप आज आया है और कल वो न्यूज़ आई थी, यानी 17 तारीख को मान लो, तो यहाँ पे 9 दिन पहले हम कैसे बता पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये मोमेंटम होने वाला है? आप चाहो तो वीडियो पूरा देख लेना, इथेरियम विथेरियम सबका बताया हुआ है। मतलब सारे ऑलमोस्ट ये जो पूरी लिस्ट हम लोग कवर करते हैं, ये पूरी लिस्ट कवर करी हुई है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ टीए की नॉलेज की वजह से। तो अगर आप गेन करते हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अगर पहले न्यूज़ की हम लोग बात करें तो सबसे पहले न्यूज़ देखो चाइना की तरफ से आ रही है, जहाँ पे कि जो एवरग्रांट करके है, उन्होंने फाइल कर दिया बैंकरप्सी के लिए। लास्ट ईयर भी हमने बात किया था कि इनके ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इनका जो डेप्थ है वो आज की डेट में $340 बिलियन का, यानी कि अगर युआन की बात करें तो 2.43 ट्रिलियन युआन का डेप्थ हो चुका है। 1300 रियल एस्टेट 280 सिटीज़ में संभालते थे, लेकिन उन्होंने चैप्टर 15 बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। तो चाइना के अंदर कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर्टी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर थे चाइना के अंदर। इवन दैट बिटकॉइन के डंप में एक रीज़न ये भी पता जा रहा है कि जो स्पेस एक्स से हो सकता है कि उन्होंने अपनी असेट्स को यहाँ पे सील कर दिया हो, क्योंकि स्पेस एक्स ने पिछले साल अगर बात करें तो 373 मिलियन वर्थ की जो असेट है उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि रोड डाउन किया था, जिसका मतलब है कि बताया था कि हमारा खर्चा वर्चा है। लेकिन अभी यहाँ पर न्यूज़ में देखो पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा है कि कंफर्म नहीं है, पर यह हो सकता है कि शायद इन्होंने ये असेट यहाँ पे बेच दिए हैं। अब ऐसा तो नहीं कि कल की कल रात को ही बेचे होंगे और मार्केट यहाँ पे गिर गया। बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे हो सकती हैं, जो इस टाइम पे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी टीए से पहले से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, एक एज पे रह सकते हैं, जिससे कि हमें इसका आइडिया मिले। क्योंकि अगर इन्होंने 373 मिलियन की जो बात यहाँ पे करी जा रही है कि इतने मिलियन वर्थ की एसेट बेची है, तो आप खुद सोचो यहाँ पे जो लिक्विडेशन हुआ है मार्केट के अंदर, वो 24 घंटे में 1.05 बिलियन का हुआ है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है 24 आवर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बड़ा फिगर है। और 3.7 मिलियन कहीं भी इसके सामने कुछ भी यहाँ पे नहीं लगता है। हालांकि अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें कि बिटकॉइन के रिटर्न्स अगस्त और सितंबर में किस तरीके के रहे, तो यहाँ पर आप ये चीज़ क्लियरली देख पाओगे कि बिटकॉइन में अगस्त का महीना और सितंबर का महीना इतना अच्छा नहीं रहा है।
कुछ सालों में डेफिनेटली अच्छा रहा, जैसे 2017 2013, क्योंकि उस टाइम पे बुल रन था, इस टाइम पे नहीं अभी आ पाया ढंग से, तो वो प्रॉब्लम है। सितंबर का जो अगला महीना है वो भी यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, और आप देखोगे तो इसकी जो पॉजिटिव है वो सिर्फ 2 है, और उनके अंदर भी कोई खास रिजल्ट मिला नहीं है। हालांकि पास्ट कोई भी फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है, लेकिन फिर भी हमें ये आइडिया लग जाता है कि अगस्त और सितंबर का महीना मार्केट के लिए थोड़ा सा डाउनवर्ड यहाँ पे रहने वाला है। तो बिटकॉइन की हमने ऑलरेडी बात करी है, अब बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं कि आगे की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो, अभी फिलहाल के केस में बात करें तो मैं इसी सिनेरियो को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को ये जो डंप था ये हो चुका और यहाँ से अब रिवर्सल हो जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैंने और गौर करी थी मार्केट के अंदर, जो मैंने लास्ट टाइम नहीं करी थी, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है। वो ये था कि मार्केट इस लेवल को है ना ब्रीच नहीं कर पाया है प्रॉपर तरीके से। एक्चुअली में आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, बट ये प्रॉपर तरीके वाली क्लोजिंग नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, क्या है, वो तो देखो मैंने ऑलरेडी कोर्स में कवर किया हुआ है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो सकता है वो एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ। वो ये हो सकता है कि जिस तरीके से हम मार्केट को ये समझ रहे थे कि मार्केट ने अपना ये जो लास्ट हाई है, आप इसको कवर कर लो, ये आपका लोअर हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया और एक मार्केट ने नया हाई यहाँ पे फॉर्म किया था। तो बेसिकली ये हाई अभी तो यहाँ पर नया हायर हाई बना चुका है, लेकिन जो हमारा हायर लो है ना वो अभी भी इस पॉइंट के आसपास है, जो 19,000 20,000 के आसपास है। तो इस वाले में जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मुझे क्लोज चाहिए था, मतलब जो ब्रेक के लो, क्लोजिंग के लो जो नहीं हो पाई, उसके से ये डेफिनेटली हो सकता है कि बिटकॉइन या तो यहीं से रिवर्सल हो जाएगा 25,000 से, नहीं तो इन द वर्स्ट सिनारियो बिटकॉइन एक बार 20,000 आएगा और फिर यहाँ से रिवर्सल होगा। अब इसके पीछे 2 रीज़न है, क्योंकि देखो टीए में जब भी आप कुछ काम करते हो तो आप बिना रीज़न के उसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर रीज़न है तो आपके पास एक बेटर डील होगी उसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला रीज़न की मैं बात करूं तो अगर आप जो भी सपोर्ट देख रहा है वो इस सपोर्ट को देख सकता है कि हाँ चलो यहाँ से प्राइजेस में मोमेंटम आएगा। दूसरा जो मेजर है कि जो हमारा मार्केट का ये मोमेंटम था ये एक्चुअल में यहाँ तक एक्सपांड हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मार्केट है वो एक्चुअल में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हाई को फॉर्म कर रहा है। ये एक्चुअल में हमारा असली हाई नहीं है, यहाँ पर ये वाला हाई हमारा एक्चुअल में असली है, और इसकी वजह से हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है मार्केट का वो ये है। यानी कि अगर बिटकॉइन आने वाले टाइम में 19,000 को ब्रेक करेगा तो ही फिर वो नीचे की तरफ बियरिश मार्केट में दोबारा जाने वाला है। तो जो पॉइंट मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था उसको मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, इससे नीचे शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ यहीं तक रहने वाला है। तो आप इस तरह तक यहाँ पर इसको लेके चल सकते हो। हालांकि अगर अभी के शॉर्ट टाइम के हिसाब से देखें, डेली के हिसाब से नहीं देखो, तो फिर यही वाला जोन है जिसको कि आप लेके चलो। और दूसरा फैक्टर ये है, वो है इसकी ट्रेंड लाइन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाली जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने लगाई थी ना थोड़े टाइम पहले, कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, जो आज हुई है ब्रेक ऑब्वियसली, तो यहाँ पर भी हमें क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं। तो अब अगर आप इस बॉटम से इस टॉप तक इसको देखने की कोशिश करें तो 0.6 का लेवल हमारे पास जो आ रहा है वो 21,000 के आसपास है। अगर आप फिबोनाची लेवल को यहाँ पे देखते हो जो कि 21,000 से 18,000 के बीच में है, तो इस लेवल के ऊपर मैं नज़र यहाँ पे रख के डेफिनेटली चलना पसंद करूँगा, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी क्रैश होता है तो ये अब हमारे लिए एक लास्ट क्रैश की तरह होगा, जिसके बाद मार्केट अपना फ्यूल अप करना स्टार्ट कर देगा। तो हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा सा टाइम लगे। तो मार्केट में मुझे ये देखना है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग्स हैं इस महीने के एंड तक वो किस तरीके से होती हैं। देखो हफ्ता तो अभी एंड हो जाएगा तो वहाँ तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस महीने के एंड में यहाँ पे क्या होता है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे उसके बाद मंथ एंड होने का सितंबर के अंदर कि मार्केट का मोमेंटम क्या रहने वाला है। अगर अगस्त का महीना इसको पूरा पुल बैक ऊपर की तरफ खींच देता है, लास्ट हाई तोड़ देता है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आप ऊपर 46 to 50,000 जा रहे हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर इस सपोर्ट को भी लूज कर जाएगा मार्केट के अंदर, देन मार्केट जो है वो आपका एक बार नीचे 19 to 20,000 हिट कर सकता है, जो रेंजेस मैंने आपको बताई है। उसके बाद ये 40,000 के लिए निकलेगा और फिर ये दोबारा आई थिंक नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो जो हम लोग कोविड क्रैश है उस टाइम के हिसाब से देख रहे हैं कि पहला गया फिर डंप हुआ फिर जाएगा, वो ना होके ये बिल्कुल पर्टिकुलर हो सकता है कि मार्केट को अगर क्रैश होना तो वो अब भी हो ले, और इसके बाद फिर मार्केट यहाँ जाके फिर थोड़ा क्रैश होगा और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए, जैसा कि हमने 2016 के चार्ट में देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जहाँ पे कि बिटकॉइन को हमने कंपेयर करा है पिछले उसकी साइकिल से। तो आई थिंक मैंने इसी में से किसी वीडियो के अंदर कंपेयर करा होगा, इस वाली में होगा आई थिंक, आप उसको चेक कर लेना। नहीं मिलता है तो मैं दोबारा से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सॉरी, लाइव में कवर किया था हम लोगों ने, यस। अगर आप लाइव वीडियोज़ देखते हो तो इसके अंदर हमने कवर किया था इस वाले वीडियो में, जिसको लगभग 1 महीना हो गया है, कि किस तरीके से जो मार्केट है वो वर्क यहाँ पे करने वाला है। तो ये है बिटकॉइन के साथ की अभी कुछ अपडेट, जिसमें कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप वेट करो क्लोजिंग का चाहो तो, बाकी जो भी आपको ट्रेड्स मिलते हैं इंटरनल वो डेफिनेटली आप यहाँ से ले सकते हो। दूसरा हम लोग एक बार बिटकॉइन के सीएमई चार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक रीज़न और मेरे को मिल गया, वो है सीएमई चार्ट इसके फिल होने का। और अभी की जो सीएमई चार्ट की जो गैप है
वो यहाँ पे बन चुकी है, ये वाली 27,000 के आसपास, और दूसरी वाली ये नीचे की तरफ है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, इसको ले लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। ओके, तो अभी के हिसाब से जो पॉसिबल सिनारियो बन सकता है वो ये है कि अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट को लूज़ करता है देन हम CME गैप फिल करेंगे और उसके बाद हम फिर ऊपर की तरफ निकलने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। बट इसको हम थोड़ा सा देखते हैं इस हफ्ते के क्लोजिंग में कि क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के मार्केट कैप के बारे में। तो जो डोमिनेंस है वो फिलहाल फिर से गिरना स्टार्ट हुई है। जो पैटर्न यहाँ पे एक बना था उसने ब्रेक थ्रू किया है, बट वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। तो अभी आप चाहो तो इस पैटर्न को थोड़ा चेंज कर सकते हो, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद हमारे पास डेटा आ चुका है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर ये कुछ मोमेंटम है जो इस तरीके का भी क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको इसके ऊपर फोकस करना है और फिर जो डोमिनेंस है वो वापस इंक्रीज होगी। अभी ये जब तक डोमिनेंस गिर रही है अल्ट्स कॉइन के लिए बेटर है, खासतौर पर BTC पेयर वालों के लिए। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं अल्ट कॉइन की डोमिनेंस, जो डेफिनेटली यहाँ से ब्रेक करी है। तो अल्ट्स कॉइन कहीं ना कहीं मोमेंटम दे सकते हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो डोमिनेंस अगर इस सपोर्ट के ऊपर होती है तो मार्केट को एक बाउंस होने का मौका अच्छा खासा यहाँ से मिल सकता है। तो अगर मैं वापस इस पूरे लेवल को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लाइक दिस वन, ताकि हम लोगों को एक अल्ट सीजन छोटा वाला ही यहाँ पे देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम के अंदर भी डंप आ चुका है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, आपको ये चीज़ समझ आएंगी कि हम लोग 9 दिन पहले से ये चीज़ें चिल्ला के बता चुके हैं कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम ले सकता है। हालांकि मैंने आपको एक इसका सेल जोन भी बताया कि इसके नीचे अगर इथेरियम जाता है जो कि 1360 के आसपास है तो इथेरियम से एग्जिट हो जाना है, वहाँ पे इथेरियम सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर इथेरियम इन रेंजेस में आ रहा है तो इथेरियम में हमें एंट्रीज देखने को मिलेंगी और इसी रेंजेस के आसपास हम एंट्री लेके चल सकते हैं। अगर कल आपने एंट्री ली होती तो माइट भी यहाँ तक मिलती, जिससे 9% का स्टॉप होता। आज के टाइम में देखें तो स्टॉप आपका 20% हो गया। अगर आप इतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, या फिर आप वेट कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत डिप आता है कुछ दिनों के अंदर तो आपको री एंट्रीज देखने को मिलेंगी। CME गैप की अगर बात करते हैं इथेरियम की, तो ये अभी तक फिल नहीं हुई है, तो इसका चाहो तो आप वेट कर सकते हो। नज़दीक है 1526 1400 के आसपास ये फिल हो जाती है तो हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लाइटकॉइन की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो लाइटकॉइन में यार हमारा स्टॉप गया है और यस इसमें हम लोगों को थोड़ा सा लॉस हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से एंट्री की थी तो लगभग 14% का SL हमारा हिट हुआ है लाइटकॉइन के अंदर। तो ये वाला जो मोमेंटम है ये तो यहाँ से कवर अप नहीं हो पाया है, लेकिन इस मोमेंटम को हम यहाँ से अब देख सकते हैं। इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल में, क्योंकि लाइटकॉइन के अंदर भी मुझसे गड़बड़ हुई थी और वो हुई थी इसके स्ट्रक्चर को देखने में, जिसकी वजह से थोड़ा सा अप डाउन मार्केट हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पर भी अभी एकदम आपको नहीं बोलूँगा कि बाय करो और बैठे रहो, लेकिन हाँ अगर आप लाइटकॉइन को थोड़ा प्रीफर कर रहे थे तो इस पॉइंट पर आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये लास्ट जोन है, इसके नीचे गया तो हमें स्टॉप डाल के ही चलना पड़ेगा। तो एक स्टॉप गया, दूसरा गया, तो फिर मार्केट के अंदर थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस मिल सकता है। क्योंकि बिटकॉइन अगर अभी थोड़ा और गिरता है, इथेरियम थोड़ा सा और गिरता है अपनी CME गैप तक जाने के लिए, तो लाइटकॉइन के अंदर भी थोड़े से क्रैशेस हो सकते हैं और वो माइट भी इस जोन के आसपास हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियसली चलना है। हो सकता है तो हम इसको हफ्ते भर बाद देखते हैं, मतलब ये हफ्ता खत्म होने के बाद, तो लाइटकॉइन में हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। नहीं तो फिर ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से अगर आप टेस्ट एंड ट्राई करना चाहते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ कितना हो रहा है, अगर अभी के हिसाब से देखें तो लगभग 14% का स्टॉप है, तो उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो। अगली टोकन की बात करें जो कि BNB है। BNB में हम पैसे भी बियरिश थे क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ऊपर से राइजिंग वेज या राइजिंग चैनल, और जिस लेवल का मैंने आपको बताया था वो ऑलरेडी ब्रीच हुआ है तो मार्केट नीचे आया है। और ये जोन हम लोग वेट कर ही रहे थे 180 से लेके 200 के आसपास, तो यहाँ पे आने देते हैं। प्राइसेस अभी थोड़े करेक्शन करेंगे तो इस जोन के अंदर ईजिली आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग XRP के बारे में। तो XRP में मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पे थोड़ी टूटी है, तो आप इसमें भी एक SL हमारा मान सकते हो कि गया है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उस टाइम भी ये थी कि मार्केट एटलीस्ट इस जोन तक आके इसको टेस्ट करे, बट मार्केट ने इसको पूरा नीचे तक टेस्ट किया है। इसके बारे में मैंने पता नहीं पहले बात करी है कि नहीं, बट मैंने शायद आपको बताया होगा कि ये जोन भी हम एक थोड़ा सा प्रेफरेंस देख सकते हैं, बट यहाँ तक ऑलरेडी मार्केट हिट कर चुका है। तो अभी के लिए जो मेरी XRP में स्ट्रेटेजी है वो सिंपल सी यही है कि मार्केट इस जोन के आसपास से ही कहीं ना कहीं से हमें कोई रिवर्सल दे। अब ये देखो कितना ज़्यादा पॉसिबल है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने मोमेंटम देखा था XRP का वो इस कर्वेचर की वजह से देखा था, जो अभी के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो SL गया है उसको अभी हम हटा देते हैं और हम दोबारा री एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो एक री एंट्री मैं यहाँ से देख सकता हूँ या इस जोन के आसपास में, और स्टॉप इस बार जो होगा वो हम 0.34 के आसपास रख के चलेंगे, या हो सकते हैं तो इस पॉइंट के नीचे 0.3 के नीचे, क्योंकि देखो 0.5 पे है लगभग मार्केट अभी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप XRP को थोड़ा मिड टर्म लॉन्ग टर्म देखते हो तो 43% का स्टॉप यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि टारगेट वाइज अगर हम बात करें तो कम से कम XRP जो होगा वो 1.9 यानी कि $2 के आसपास का टारगेट इन फ्यूचर लेके चलेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से उसको आप समझ के चल सकते हैं लाइक दिस वन, ठीक है। अब इसमें चाहो तो आप ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हो, ये वाली ट्रेंड लाइन है।
तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी इसको एक सपोर्ट दे सकती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट में जो मैंने सोचा था कि जैसे मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो उस बॉक्स तक तो डॉट आ चुका है, तो एक सेल डेफिनेटली यहाँ से लेके चल सकते हैं। अब यहाँ से जो भी मोमेंटम शिफ्ट होगा उसके लिए बाद हम लोग 5.6 के बाद ही इस चीज़ को देखेंगे। बट चलो अच्छा है कि आपको एक क्रैश मिल गया, तो जो लोग थोड़ा हैवीली बाय कर रहे थे अब उनको एक डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला बात करें नियो, तो नियो में भी जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी सी कि मार्केट क्रैश करेगा वो हुआ है। अब यहाँ से जो भी रिकवरी आती है वो इस जोन एटलीस्ट 7.8 के ऊपर आना एसेंशियल है, ताकि वहाँ से हम लोग एंट्री करके निकल सके मार्केट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो। कार्डेनो में भी वो डिप आ चुका है जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। जो जोन्स हमने देखे थे एसएल अभी भी हमारा 0.21 के आसपास ही रहने वाला है, अगर हम यहाँ से भी बाइंग एंट्री देख रहे हैं। एंड टारगेट्स अभी भी ऊपर के हैं, बस बिटकॉइन का थोड़ा सा वेट है क्योंकि बिटकॉइन में कुछ हुआ ना तो इनमें थोड़े से करेक्शंस और हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। तो चेन लिंक में भी हमने करेक्शन एक्सपेक्ट किया था, बट पूरा तो नहीं किया था मैंने कि इस बॉक्स तक आएगा, थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट चलो ठीक है इधर तक करेक्शन हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर मार्केट कोई रिकवरी देने की कोशिश करता है तो यहाँ से भी हमें एक लॉन्ग पोजीशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अगर आप लिंक में लॉन्ग करना चाह रहे हो तो इस जोन को थोड़ा सा टेस्ट ट्रेंड ट्राई कर लो, उसके बाद आपको थोड़ी सी क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक में भी हमारा स्टॉप क्या है, इसमें शायद हमने पहले भी बात की थी कि मार्केट को इसके ऊपर आके होल्ड करना चाहिए, जो थोड़ा सा निकला था, बट वही मार्केट पूरा नीचे की तरफ डाउन गया है एंड लास्ट सपोर्टिव जोन को भी इसने ब्रेक किया है। तो मैटिक में भी हमारा स्टॉप जो है वो हिट हुआ है यहाँ पर। हालांकि मैंने मैटिक में कोई ट्रेड नहीं लिया था, मैंने सिर्फ लाइटकॉइन में लिया था, तो उसके अंदर हमारा एसएल गया हुआ है। अभी मैटिक को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हम आगे की तरफ देखें कि अब मैटिक के अंदर क्या करना है। तो मैटिक में फ़िलहाल के केस में तो देखो कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब अगर कोई नया जोन मिलता है इसके अंदर तो मोस्ट प्रॉबेबली हम लोग उस जोन को इसके बॉटम पे देख सकते हैं, मतलब इस जोन के आसपास में जो 0.31 0.4 है। अगर यहाँ पे कुछ मिलता है दैन माइट भी हम मैटिक के अंदर थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे उसके बाद जाने के लिए, और फिर जो अपना ट्रेड है लाइक इस तरीके से कुछ मोमेंटम क्रिएट हो जाए। इसका बनाने का मेजर मोटिव क्या है, क्योंकि मार्केट है ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकता है जिसका ब्रेक थ्रू मिले, तो या तो यहीं से मिल जाए या फिर नीचे आके मिले, तो ये जोन हमारे लिए एक परफेक्ट होगा, डबल बॉटम की तरह एक्ट यहाँ पे फिर कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं माना के बारे में। माना में तो क्लियर ही था कि वेज बना है नीचे की तरफ आएगा, तो जो जोन था वो टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर बाय करने का फिलहाल में भी अभी सेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क अगर किसी को लेना हो तो देख सकते हैं, बट थोड़ा वेट कर लो, 1-2 दिन आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। सेंट हमारा आखिरी टोकन ये भी डंप कर चुका है, जिसने अपना सपोर्टिव जोन भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो यस, आपके पास अभी और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइजेस आ रही है, और इसमें अगर आप थोड़ा प्लान करोगे कि और कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जोन रहेगा नेक्स्ट, जिसमें जो कि 0.15 0.19 के आसपास है, जिसमें कि हम अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फिर प्लान कर सकते हैं। और ये वाली ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होती है मार्केट हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देगा उसके बाद में फिर। तो अभी तो फिलहाल में कुछ भी नहीं है, अगर ये करेक्शंस हो रहे हैं, थोड़ा सा डिप आ रहा है, तो मार्केट के अंदर बिल्कुल आ जाए, और इसके बाद जब रैली आना स्टार्ट होगी तो हम लोगों को बेटर बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी कहानी सारे टोकन्स की। DXY की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पहले भी देखा था। तो जो हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे पंप, वो फाइनली आ चुका है। ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है 103 के आसपास, ये अगर अभी ब्रेक होता है तो मार्केट दिक्कत देगा। यहाँ से कोई भी रिजेक्शन आता है तो मार्केट क्लियर कट नीचे जाएगा, जैसा कि हम लोग प्लान करते हुए चल रहे हैं। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, मैं मैक्सिमम इसमें जो बफर एरिया लेके चल रहा हूँ वो 105 के आसपास का लेके चल रहा हूँ कि अगर कुछ हुआ तो हम इस तरह से भी इसको प्लान बाद में कर सकते हैं। हालांकि अभी तक देखो यहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, तो मंडे को ही देखेंगे कि फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से मार्केट ऑपरेट यहाँ पे कर रहा है। आप थोड़ा सा इसको देखोगे, समझोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। और मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मार्केट बहुत साइडवेज जा रहा है, और एक ही हर बात को एक बार बोलना, रिपीट करने से आप भी बोर हो जाओगे। तो इससे बेटर है कि जब मार्केट में कोई एक्शन हो उस टाइम पे बात करें कि हम गलत थे, सही थे, ताकि आपको भी क्लियरिटी वहाँ पे बनी रहे। हालांकि आप इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करो इस कोर्स को, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप cryptowealth.graphy.com पे भी जा सकते हो और वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। 50% का जो डिस्काउंट है वो अभी यहाँ पे चल रहा है, तो बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है जिसमें कि आप ये ऑफर को अवेल कर सकते हो, फिर बाकी अगले फेस्टिवल पे ऑफर्स आएंगे तो तब तक फिर आपको नॉर्मल प्राइसेस में ही मिलने वाला है।
इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी और न्यूज़ेस हैं दो। सबसे पहले वैल्करी की तरफ से, वैल्करी ने इथेरियम का जो ETF है, फ्यूचर ETF, उसके लिए यूएस के पास फाइलिंग करी है। तो ये जो फ्यूचर अगर पास हो जाता है तो आपको अब फ्यूचर ETF वैल्करी की तरफ से भी देखने को मिलेगा इथेरियम का। एंड आज की जो लास्ट सेकंड न्यूज़ है वो है कॉइनबेस की तरफ से। कॉइनबेस ने USDT की जो ट्रेडिंग है उसको बेसिकली सस्पेंड कर दिया कैनेडियन यूजर्स के लिए। USDT राई और डाई के आसपास यहाँ पे सस्पेंड हुई है। इनका सिंपल कहना है, हमारे पास उस मार्केट के अंदर मतलब जो जुडिशरी रीजन है उसके अंदर रेगुलेशन ऑप्टेन नहीं हुआ है या लाइसेंस ही कह लो एक तरीके से, तो हम वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट न्यूज़ है बाइबिट की तरफ से। तो बाइबिट को पता नहीं क्या हुआ है, पर बाइबिट ने यहाँ पे बोल दिया कि हम लिस्ट करने वाले हैं PYUSD स्टेबल कॉइन, जो कि पेपाल का स्टेबल कॉइन है। और इनका बेसिकली मोटिव यह है कि हम एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम की एक्ट यहाँ पे करना चाह रहे हैं। हालांकि देखो, पेपाल ने आई थिंक अभी कोई न्यूज़ आई थी जहाँ पे उसने बोला है कि कुछ क्रिप्टो की बाइंग सर्विसेज को वो होल्ड मतलब बंद कर रहा है अगले 6 महीने के आसपास के लिए। तो ये सेंट्रलाइजेशन है, और सेंट्रलाइजेशन अगर डिसेंट्रलाइजेशन में घुसेगा तो भी वो सेंट्रलाइजेशन की तरह ही रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों सारी न्यूज़, सारा मार्केट का हालचाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करना। मैंने कोशिश करी सारी चीज़ों को कवर करने की। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो आपके पास इसी तरह पहुंच जाएंगे, ताकि आप भी मार्केट से प्रॉपर अपडेटेड रह सकें। और अपडेट रहना चाहते हो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अपडेट्स ऑन टाइम मिलती रहेंगी। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को आप पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से भी अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।